इंसान को वही जगह अच्छी लगती है जहां उसे अहमियत दी जाए, एहसास दिलाया जाए। पैसों का कर्ज तो उतार जाता है, लेकिन रवैयों का कर्ज वो तो अंदर ही अंदर सालों खटकता रहता है। नहीं मालूम ये गुनाह कबीरा है या सगीरा, बस ए अल्लाह माफ कर दे, क्योंकि गुनाहों का ढेर लगा है। सब्र भी कई तरह का होता है और कोई भी आसान नहीं होता। अपने वो होते हैं जिनके सामने दिल खुलकर बात कर सके, न कि जिनसे बात करते हुए खुद को छुपाना पड़े। अगर तुमसे मिलकर कोई इंसान मुरझा जाए तो फिर तुमसे बदकिस्मत और कोई नहीं हो सकता। और अगर तुम अपनी जात से खुश भी हो, तब भी याद रखो तुम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। जब तुम्हारा रब इतना मेहरबान है तो फिर तुम क्यों मायूस हो, क्यों डर रहे हो? अगर तुम इल्म रखते हो और फिर भी उसे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे, तो तुम आने वाली नस्लों के मुजरिम हो। जिन लोगों की बातों में वजन होता है वो शोर नहीं मचाते। अक्सर हम लड़कर दूर नहीं होते, बल्कि थक हार कर पीछे हट जाते हैं। कोशिश करो दूसरों को खुश रखने की बजाय कम से कम तकलीफ ना दो। जिस चीज को जितना चाहोगे वो उतना ही थका देगी, फिर चाहे वो दुनिया हो या रिश्ते। जहाँ बातें दिल को जख्मी करने लगें, वहाँ बातें खत्म कर देना बेहतर होता है। इंसान तभी सही होना शुरू होता है जब वो मान ले कि वो गलत हो सकता है। अल्लाह उनको भी सब्र दे जो चेहरे पर मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। मोहब्बत एक बचपने जैसा अमल है, और जब इंसान मैच्योर हो जाए तो मोहब्बत का मजा ही खत्म हो जाता है। अक्सर लोग खुदकुशी इसलिए करते हैं क्योंकि वो जीना नहीं चाहते, नहीं, बस वो चाहते हैं कि दर्द खत्म हो जाए। जो तकलीफ नसीब में लिखी हो वो बर्दाश्त किए बगैर खत्म नहीं होती। तवज्जो की कमी भी मार डालती है, चाहे वो फूल हो, इंसान हो या रिश्ता। सारी तकलीफें अल्लाह को दोस्त बनाकर खत्म की जा सकती हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारी भी। असल खूबसूरती दुख के बाद समझ आती है। अल्लाह जब किसी को खास बनाता है तो उसे आजमाइश की आग में डालता है। दर्द वो होता है जो सिर्फ जिस्म नहीं, रूह तक को हिला दे। और याद रखो, मौत तुम्हें उस वक्त भी आ सकती है जब तुम कोई जरूरी काम करके नमाज छोड़ रहे हो। मायूसी के हर जख्म पर मरहम सिर्फ कुरान ही रख सकता है। इंसान जब अपने अंदर ही कैद हो जाए तो कोई रिहाई मुमकिन नहीं होती। जिंदगी जब मौत की हकीकत समझ में आ जाए तभी कीमती लगती है। जिंदगी की रौनकें अपनी जगह, लेकिन जब जाना ही है तो दिल लगाने से पहले सोच लो। जब इंसान अपनी तलाश छोड़कर अल्लाह की तलाश में लग जाए तो वही लम्हा उसकी असल शुरुआत होता है। लफ्ज तभी असर करते हैं जब दुख गहरे हों। अगर दर्द ना होते तो हमारी बातों में दर्द ना होता। कभी कभी सिर्फ किसी की दुआ काफी होती है। दिल इतना उदास होता है कि चाहता है पूरी कायनात दुआ दे दे। अशफाक अहमद ने क्या खूब कहा था, हर शख्स को अपने ही पास मौजूद चीज से शिकायत होती है। एक अरबी कहावत है, वक्त आएगा जब तुम्हें सुकून सिर्फ लोगों से दूर रहने में मिलेगा। मंजिल तो मौत है, बस रास्ते को खूबसूरत बना लो। अगर चाहते हो कि तुम्हें अंदर से रोशनी मिले तो अल्लाह से लो लगाओ, वो तुम्हें पूरी दुनिया से अलग नूर देगा। अच्छे लोग गिने जा सकते हैं, बुरे हर जगह होते हैं, बेशुमार। जिसे अल्लाह पसंद करता है उसे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, और जो दुनिया के पीछे भागता है उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। हया तुम्हें दुनिया के लिए अजनबी बना देगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम्हारी सलामती इसी अजनबियत में है। सच्चा मोमिन कभी मुतमईन नहीं होता, वो चाहता है कि पूरी दुनिया अल्लाह के आगे झुक जाए। अल्लाह को देखकर जो सुकून मिलेगा वो किसी और चीज में नहीं। ऐ मेरे रब, जब हम भटकने लगे तो हमें अपने नूर से हिदायत दे देना। अगर साथ चलने वाले सच्चे हों तो बुरे वक्त में भी दिल खुश रहता है। मंजिल पर जाकर पता चलता है कौन आखिर तक तुम्हारे साथ रहा। एतमाद रिश्तों की सबसे महंगी शर्त है। अना जब दिल पर हावी हो जाए तो दिल के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और दिल को बस इतना कहा जाता है कि अब अकेले जियो जैसे मैं जी रही हूँ। जब पेट खाली हो और जिस्म पर कुछ न हो तो मोहब्बत भी याद नहीं रहती, सिर्फ जरूरतें रह जाती हैं। जब जिंदगी से कोई उम्मीद न हो तो जीने का मकसद खत्म होने लगता है। अल्लाह जब किसी को चुनता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि वो उसे पुकारे। जो ज्यादा
زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں وہ زندگی کے تھپڑ سہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دعا ہے خوشیاں ایسے برسیں جیسے بارش اور ہر قطرہ آپ کے دل کا ہر دکھ دھو دے۔ اگر تم سچ دل سے اللہ پر یقین رکھو تو جو تم چاہتے ہو وہ ضرور پالو گے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کے نشان دل اور روح پر باقی رہ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان پہچان نہیں پاتا کہ کون دوست ہے، کون دشمن اور کون تماشائی۔